Welcome to all of you in our today's e-lecture. And dear students, this is our remaining part of Prelude 4th written by T.S. Eliot. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम प्रील्यूड 4th हमने स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट 4 लाइन्स हमने डिस्कस की थी, जिनमें फिर से टी.एस. एलियट ने दिखाया है सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रीट एंड द अनक्लीन वुमन। हमने देखा था कि किस तरीके से टी.एस. एलियट ने हमें डेपिक्ट किया एक फाइन पिक्चर ऑफ स्ट्रीट, कैसे बिल्कुल अपनी पीठ के बल लेटी हुई, सिमिलरली एज द अनक्लीन वुमन, और वहां से गुजरने वाले जो पासर्स बाय जो लोग हैं, किस तरह से उनके प्रेशर को जो है वो पैसिवली इंड्योरिंग द प्रेशर ऑफ मैन माउंटेड ऑन हर। तो इस तरीके से फर्स्ट 4 लाइन में हमने सिमिलरिटी देखी थी, एंड these are the remaining lines of prelude 4th. So let's have a look. And short squares, fingers stuffing pipes, and evening newspapers and eyes, assured to certain certainties and the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. अगली जो लाइन है ये नेक्स्ट 4 लाइन, उनमें ऐसे देखो, फर्स्ट लाइन में इसमें स्लाइड की जो है द शॉर्ट स्क्वायर फिंगर स्टफिंग पाइप्स, मीन्स वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे मतलब उस गली में जो किसी दुकान के किनारे हैं या किसी अपने घरों के बाहर बैठे हैं या कहीं पे भी उस गली में घूम रहे हैं। शॉर्ट स्क्वायर फिंगर स्टफिंग पाइप्स मीन्स तंबाकू जो है, तंबाकू पीने वाला जो पाइप है जो तंबाकू से भरा हुआ है, वो उनकी छोटी छोटी मोटी जो उंगलियां हैं, शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स में छोटी छोटी मोटी मोटी उंगलियां जिनमें वो तंबाकू पी रहे हैं, तंबाकू के पाइप हैं। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स एंड आईज assured to certainties मीन्स certainties, यहाँ पे सर्टेन मीन्स होता है फिक्स, लेकिन यहाँ पोएट कहना चाहता है कि उनकी आंखें जो है एक अनिश्चितता से भरी हुई है, अनसर्टेनिटीज उन लोगों की आंखों में दिखाई देती है। एंड द कॉन्शियस ऑफ blackened street impatient assume the world, मीन्स कि एक ब्लैकेंड स्ट्रीट का मतलब कि बहुत ब्लैक सी जो सोल है उस स्ट्रीट की, जो सोल जो आत्मा है बहुत ब्लैकेंड सी हो गई है। कॉन्शियस मीन्स जो सोल ऑफ ब्लैकेंड स्ट्रीट, इम्पैशंट टू अज्यूम द वर्ल्ड। और गली, उस गली को कैसे दिखाया है, बिल्कुल जो वो अनक्लीन वुमन है उसकी तरह, मीन्स जैसे हमने लास्ट मीन्स हमारा जो थर्ड प्रिल्यूड है उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो लेडी है उसका दिन शुरू होता है, कितना गंदा, कितना कलुषित, मीन्स ब्लैक एंड मीन्स एक ब्लैकनेस के साथ में, एक उसकी सोल पूरी एक ब्लैकनेस के साथ में उसका दिन शुरू होता है। बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली द अनक्लीन वुमन, उस अनक्लीन वुमन के जैसे ही स्ट्रीट का भी दिन उतना ही ब्लैकेंड, उतना ही कलुषित आत्मा के साथ में उस गली का दिन भी शुरू होता है, जैसे उस महिला का हुआ। मीन्स इम्पेशेंट टू अज्यूम द वर्ल्ड का मतलब है, अज्यूम द वर्ल्ड मीन्स दिन जब शुरू होता है, दिन शुरू होने की प्रतीक्षा करना। अज्यूम द वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ द डे। इम्पेशेंटली मतलब बहुत अधीरता के साथ, जैसे वो लेडी है वो पूरी रात का उसका जो टॉर्चर टॉर्मेंट्स है, जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है, मे बी विलिंग और नॉट विलिंगली, ओके, सो उस टॉर्चर और टॉर्मेंट से छूट पाने के लिए मीन्स वो इम्पेशेंटली सुबह होने का इंतजार करती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जो स्ट्रीट है उस लेडी की तरह, उस अनक्लीन वुमन की तरह सुबह होने के इंतजार में है कि कब सुबह हो और कब जो है उसे वो सारी रात का जो प्रेशर है, जो सारी रात की उसकी जो एंजाइटी है वो खत्म हो और दिन की शुरुआत के साथ में
उसका सारा दुख दर्द हो सकता है थोड़ी देर के लिए पोज हो जाए। तो ये नेक्स्ट 4 लाइन प्रिल्यूड फोर्थ की, जिनमें देखो पोएट क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट the poet says that these men are holding tobacco pipes and evening newspapers with short thick fingers, मीन्स अपनी उनकी छोटी छोटी मोटी मोटी उंगलियां हैं हाथों की, जिनमें वो टोबैको पाइप पकड़े हुए हैं और शाम का न्यूज़पेपर पकड़े हुए हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं शाम का, कुछ जो है वो तंबाकू पी रहे हैं, तो वो टोबैको पाइप्स उनके पास है। एंड देयर आईज आर फुल ऑफ सर्टेन मैटर्स, मीन्स आंखों में तो सर्टेन मैटर है, कुछ निश्चित काम तो है कि हाँ ये काम है, बट फिर भी वो अनसर्टेनिटीज उनकी आंखों में नजर आती है, उनकी आंखों में अनसर्टेनिटी ही नजर आती है। And in this way, he says that the street like a woman faces the day with a blackened conscience. एक बहुत कलुषित आत्मा के साथ में वो गली जो है वो दिन की शुरुआत का इंतजार कर रही है। And eagerly awaits the day's traffic to begin. और दिन शुरू होने का, दिन की चहल पहल शुरू होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है वो गली भी, like the unclean woman. तो ये थी हमारी 4th लाइन्स। एंड इसके बाद में जो है नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 49 to 52, I'm moved by fancies that are curled around the images and cling, the notion of some infinitely gentle and infinitely suffering things. ये जो 4 लाइन्स हैं, ये 4 लाइन्स भी बहुत मीन्स लाइफ की जो फिलॉसफी है, जो टीएस एलियट यहाँ हमें बताना चाहता है, तो वो लाइफ की फिलॉसफी हमें यहाँ नजर आती है। मीन्स देखो जैसा यहाँ लिखा है, रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटली जेंटल एंड इन्फिनिटली सफरिंग थिंग्स। इन्फिनिट मीन्स अनंत, अनएंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाले। मीन्स इन लोगों के सफरिंग्स कैसे हैं, ऐसे हैं जैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनएंडिंग चलते रहेंगे। यहाँ पे आई कौन है, पोएट हिमसेल्फ। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड, मीन्स यहाँ खुद पोएट ने खुद जो है अपनी कल्पना में इस अनंत पीड़ा को देखा है, अपनी कल्पना में जो इस अनंत पीड़ा जो वहाँ के लोग एंड्योर कर रहे हैं उसको देखा, महसूस किया। और पोएट चाहे इमेजिनेशन में ही है लेकिन फिर भी बहुत विचलित है। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज, मीन्स उन फैंसीज, उन इमेजिनेशन जो उसने यहाँ पे हमें शो की है, उन इमेजिनेशन के कारण ही टीएस एलियट जो है बहुत ज्यादा मूव्ड हो गया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत विचलित हो गया है। एंड अराउंड these images and cling the notion of some infinite gentle and infinitely suffering things. और कि किस तरीके से जो इमेजेस यहाँ पे हैं उन लोगों के अनंत सफरिंग, मतलब अनएंडिंग सफरिंग की, उनको देखते हुए पोएट खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है, बहुत ही मीन्स एक कह सकते हैं विचलित सा हो गया है खुद पोएट हिमसेल्फ। मीन्स द पोएट इज मूव्ड टू सी इन हिज इमेजिनेशन द इमेजेस ऑफ द infinite suffering, but the suffering is recurring and endless. मीन्स इन लोगों की जो एंडलेस सफरिंग है उसको देख करके, देखना तो दूर, ओनली उसके इमेजिनेशन करने पर ही टीएस एलियट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा विचलित हो गया है। और एट लास्ट वो क्या कहता है टीएस एलियट, देखो दीज आर दी मच फिलोसॉफिक लाइंस रिटन बाय एलियट इन प्रील्यूड फोर्थ। एंड ये लास्ट जो लाइन्स है देखो, वाइप योर हैंड्स, मीन्स यहाँ वो कहता है कि कितनी ज्यादा सफरिंग्स, एंडलेस सफरिंग से भरा हुआ है पूरा जीवन यहाँ के लोगों का, लेकिन फिर भी वो उनमें एक उम्मीद की किरण जगाता है। और ये लास्ट जो लाइन्स हैं, लास्ट 2 लाइन वो लिखता है कि किस तरह इतने सफरिंग के बावजूद भी तुम लोग इतने मैरीली रहते हो, इतने हंसी खुशी रहते हो कैसे। तो ये लास्ट लाइन में वो कहता है, एंड वाइप योर हैंड्स across your mouth and laugh, the walls revolves like ancient woman
gathering fuel in vacant lots. और एट लास्ट टीएस इलियट क्या कहता है कि अब परेशान होने, रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं, अब अपना मुंह पोछो और हंसो, हंसी खुशी वापस अपने घर जाओ। शाम का टाइम है, सब वहाँ पे चाय के गुमटी पे खड़े हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई टोबैको पाइप से टोबैको पी रहा है। तो कहता है कि तुम्हारे सफरिंग तो अनएंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। बट इंस्टेड ऑफ इट यू नो द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, लेकिन फिर भी तुम हैप्पी लिविंग की आर्ट जानते हो। और एट लास्ट वो क्या कहता है, वाइप योर हैंड्स अक्रॉस योर माउथ एंड लाफ, कि अब अपना मुंह पोछो और हंसो और वापस हंसी खुशी अपने घरों को जाओ। और लास्ट में कहता है द वर्ल्ड्स रिवॉल्व लाइक एंशिएंट वुमन गैदरिंग फ्यूल इन द वैकेंट लॉट्स। और यहाँ पे वो जो है संसार को, पूरे जो वहाँ का वर्ल्ड है उसको एक एंशिएंट वुमन से कंपेयर करता है। कौन? वो एंशिएंट वुमन जो दिन भर का फ्यूल गैदर करने के लिए इधर उधर खाली जगहों में घूमती फिरती है, दिन भर लकड़ियां इकट्ठी करती है एंड एट लास्ट शाम को वो घर चली जाती है, क्योंकि घर जा करके उन्हीं लकड़ियों से खाना उसके घर पकेगा और सबका पेट भरेगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है टीएस इलियट कि अपना मुंह पोछो और हंसो और अपने घरों को जाओ, क्योंकि पूरा संसार वैसे ही है जैसा कि एक एंशिएंट वुमन हुआ करती थी। सुबह खाना बनाया, खाया, घर से निकली, दिन भर लकड़ियां इकट्ठी की, क्योंकि शाम को जाकर के उन्हीं लकड़ियों से उसे खाना बनाना है। तो इस तरीके का यहाँ पे अनएंडिंग सफरिंग जो टीएस इलियट द्वारा प्रेजेंट किया है उन पुअर पीपल का, जो बैक स्ट्रीट ऑफ लंदन में ही रहते हैं। एक तरफ तो लंदन का इतना डेपिक्शन बहुत फाइन, बहुत प्रॉस्पेरस हमें देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ टीएस इलियट ने हमारे सामने उस स्ट्रीट सिटी ऑफ लंदन का दूसरा पहलू हमारे सामने रखा है कि उसी बहुत प्रॉस्पेरस लंदन के बैक स्ट्रीट के जो लोग हैं, बहुत पुअर और डाउन ट्रोडन जो वर्कर क्लास है, वो कितने डिप्रेसिव वर्ल्ड में रहते हैं, कितने ग्लूमी सिचुएशन में रहते हैं। तो ये टीएस एलियट के प्रिल्यूड्स जो छोटे छोटे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो हमने आज यहाँ पे देखे। सो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हेयर आई रेफर्स टू द पोएट हिमसेल्फ। यहाँ आई कौन है? खुद पोएट हिमसेल्फ है। एंड suddenly the mood and attitude of the poet change, and he is so much disturbed by the images and fanciful ideas। और जो उसने इतना ग्लूमी पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट किया, बैक स्ट्रीट, द पीपल ऑफ द लिविंग इन द बैक स्ट्रीट ऑफ सिटी लंदन। तो जो डिप्रेसिंग वर्ल्ड यहाँ पे टीएस इलियट ने हमारे सामने डिपिक्ट किया, उससे खुद टीएस इलियट भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत अपने आप को बहुत डिस्टर्ब महसूस करता है। और जैसा वो लाइन नंबर 50 एंड 51 में कहता है, लाइन नंबर 50 और 51 जो है, एक तरह से लास्ट लाइन वो इस तरह, द नोशन ऑफ इन्फिनिटी जेंटल एंड इन्फिनिटली सफरिंग थिंग्स। यहाँ पे एक एल्यूजन जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे इन लाइन नंबर 15 एंड 51, ही थिंक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और हॉली वर्जिन। द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया था क्रॉस पे, तो उनकी सफरिंग जो है वो अनएंडिंग, बहुत अनएंडिंग सफरिंग जीसस क्राइस्ट की थी। तो उसी तरह यहाँ जब पोइट कहता है, जब वो इस तरीके से हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइन नंबर 50-51 में, द नोशन ऑफ सम इन्फिनिटली जेंटल एंड इन्फिनिटली सफरिंग थिंग्स। तो वो जो उनका अनएंडिंग सफरिंग है इन लोगों का, वो किन की तरह कंपेयर किया है? जीसस क्राइस्ट के अनएंडिंग सफरिंग की तरह, कि पूरे लाइफ उनको कितना अनएंडिंग सफरिंग झेलना पड़ा और एट लास्ट उनको क्रूज पे ही चढ़ा दिया गया। तो ये यहाँ पे एक बाइब्लिकल एल्यूजन का यूज भी टीएस इलियट ने किया है। लाइक द इनफाइनाइट सफरिंग ऑफ जीसस, he is moved to see in his imagination the images of infinite sufferings, but his suffering is endless। लेकिन
टी.एस. इलियट उन लोगों की सफरिंग को सिर्फ इमेजिन करके ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है और कहता है कि इन लोगों की सफरिंग तो एंडलेस है। And his last two lines are an expression of recurring endless human distress. Recurring endless human distress means मानव के जीवन में जो दुख, जो डिस्ट्रेस है वो एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा। तो उसको यहाँ पे लास्ट लाइन में दिखाया गया है। एंड द लाइफ्स emptiness is compared to the poor ancient woman in the last line of this prelude. और इस प्रील्यूड की जो लास्ट लाइन है यहाँ पे हम देखते हैं कि टी.एस. इलियट ने जो लाइफ की एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस मीन्स खालीपन जो है लाइफ का, उसको कंपेयर किया है। किन से कंपेयर किया है? टू द पुअर एंशिएंट वुमन इन, जो पुअर और एंशिएंट वुमन है, जैसे पूरे दिन भर उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, सुबह वो निकली घर से, दिन भर उसने लकड़ियां इकट्ठी की और शाम को वापस अपने घर चली जाती है। तो इस तरीके का बिल्कुल लाइफ का जो एम्प्टीनेस है उसको कंपेयर किया है उस एंशिएंट वुमन से। हियर द लास्ट टू लाइंस, लाइन नंबर 50 and 51, express the recurring endless human distress and endless human misery is compared to the continuous work of gathering fuel in vacant plots by poor ancient women. और जो endless human misery है, जो कभी नहीं खत्म वाले होने वाले मानव के दुख दर्द हैं, उनको किससे कंपेयर किया है यहाँ पे? उस एंशिएंट वुमन के कंटिन्यूअस वर्क से। कौन सा कंटिन्यूअस वर्क है? गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लॉट्स, जो खाली पड़ी जगह हैं वहां पे पूरे दिन वो फ्यूल गैदर करती रहती है, लकड़ियां इकट्ठे करती रहती है। तो इस एम्प्टीनेस से जो वहां का एंडलेस ह्यूमन मिजरी है उसको कंपेयर किया है। सो द पोएट सेज वी आर हेल्पलेस, और लास्ट में पोएट क्या कहता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज टाइम इज अ बिग ट्रेवलर, टाइम जो है उसके आगे किसी का बस चलता नहीं। हम मीन्स तुम लोग जो इस बैक स्ट्रीट ऑफ लंदन सिटी में रह रहे हो, वो ऐसे ही डिप्रेसिव और ड्रेयरी वर्ल्ड में रहने को तुम डेस्टाइंड हो, तो कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। सो लास्ट में वो अपने पोएम को इन लाइन से कंक्लूड करता है, जब एट लास्ट वो कहता है wipe your hands across wipe your hands across your mouth and laugh, कि अपना मुंह पोछो, मीन्स अपना मुंह पोछो मीन्स जो तुम जिसके लिए भी लमेंट कर रहे हो, दुख दर्द जो भी है उस सबको भूलो, क्योंकि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास में रिग्रेट करने को कुछ नहीं है, रोने पछताने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए वाइप योर हैंड्स अक्रॉस योर माउथ, अपना मुंह पोछो, एंड लाफ, और मुस्कुराओ, क्योंकि लाइफ कैसी है? अनएंडिंग सफरिंग होने वाला है लाइफ में, और आप उस एंशिएंट वुमन की तरह हो जिसके जीवन में बिल्कुल एम्प्टीनेस है और वो दिन भर लकड़ियां गैदर करती रहती है, शाम को अपने घर चली जाती है, क्योंकि उन्हीं फ्यूल से उसको खाना बनाना है। तो ये पोएम टी.एस. इलियट के द्वारा लिखित, और इन 4 प्रील्यूड में जो है टी.एस. इलियट ने बहुत फाइन पिक्चर हमें प्रोवाइड किया है बैक स्ट्रीट ऑफ लंदन का। सो वी कैन से द प्रील्यूड्स आर शॉर्ट रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक ऑन सम थीम। द टाइटल प्रील्यूड्स इज used by T.S. Eliot, and the endless means in the prelude. What may be the purpose of prelude? Means the purpose of a prelude, the poet through the images of the stinking city street and dirty, foul-smelling people presents to the reader a dreary and depressing world of the people living in the back street of city of London. So यहाँ हम देखें कि किस तरह से टी.एस. इलियट की पोएम्स में एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है, जहाँ रोमांटिक्स बहुत अच्छा वर्णन लिखते आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक उन्होंने आइडियलाइज्ड इमेज लंदन की, वहाँ की ब्यूटी की हमारे सामने रखी, लेकिन टी.एस. इलियट ने बिल्कुल उल्टा हमारे सामने रख दिया है उस लंदन, इतने अच्छे लंदन सिटी की
जो है अगलीनेस भी है, उसका दूसरा पहलू भी है। उसके बैक स्ट्रीट में कितने डिप्रेसिव वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं, जो पुअर पीपल है, जो डाउन ट्रोडन है, जो वर्किंग क्लास है, तो उसको भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली ला करके रख दिया है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी टीएस इलियट के पोएट्री की। एंड ये 4 प्रिल्यूड जो हमने आज यहाँ डिस्कस किए, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे टीएस इलियट के प्रिल्यूड्स का। सो be with me and enjoy English literature, and please must watch our upcoming video regarding the preludes written by T.S. Eliot. Have a nice time to all.